ऐसी महिला को जीने का कोई अधिकार नहीं है। इसे लटका दो। तब तक लटकाओ जब तक कि इसका दम टूट न जाए। समाज में ऐसी महिलाएं कोढ़ और कलंक के समान हैं। इन्हें जीने का कोई अधिकार नहीं है। यद्यपि भारत के संविधान में राइट टू लिव, गरिमा के साथ जीने का अधिकार है, लेकिन जज साहब ने ऐसा करते हुए फैसला लिखा और उस कलम को तोड़ दिया। महिला को फांसी होगी। महिला का अपराध क्या है? अब हम अपराध पर बात करेंगे और महिलाओं को फांसी क्या हमारे देश में अभी तक किसी को हुई है? यदि हाँ तो किनको हुई है, और उसके बारे में भी हम बताने जा रहे हैं। फिलहाल यह मामला उत्तर प्रदेश के औरैया जनपद के फफूद थाना क्षेत्र का है। महिला प्रियंका की शादी होती है अवनीश से। सब कुछ ठीक ठाक था, चल रहा था। उसने क्रमशः 4 बच्चों को जन्म दिया। लड़का और लड़की मिलकर के 4 बच्चे। अवनीश दिलो जान से उसे चाहता था। सब कुछ ठीक ठाक रहा, लेकिन अवनीश की मृत्यु हो जाती है। मामला यह है औरैया के फफूद थाना का। गांव है बरौआ। 4 बच्चे हैं, सोनू, मोनू, माधव और मंगल। अवनीश की मृत्यु के बाद वह एक तरह से असहाय हो जाती है। बिजली का करंट लगा और अवनीश चल बसा। इलाज हुआ, कुछ पैसे रुपए लगा करके, लोगों से चंदा लेकर के, लेकिन उससे बचाया नहीं जा सका। अब महिला के सामने एक समस्या है कि जीविकोपार्जन चलेगा कैसे जब साया उठ जाएगा। तो एक तो सबकी निगाह रहती है और कुदृष्टि भी होती है। फिर महिलाएं बहुत सी हथियार डाल देती हैं, बहुत सी अपनी जीवन लीला समाप्त कर लेती हैं, बहुत से मेहनत मजदूरी करके अपने बच्चों को जिला लेती हैं। अलग अलग तरीके हैं और कौन कैसे किस प्रकार का आत्मबल और दृढ़ इच्छा शक्ति है वह उस पर निर्भर करता है। वातावरण कैसा है, पारिवारिक संस्कार कैसे हैं और परिवार की आर्थिक स्थिति कैसी है। बहरहाल परिवार विपन्नता का शिकार हुआ। सोनू, मोनू, माधव और मंगल। अवनीश की मृत्यु के बाद यह हो जाती है विधवा और आशीष उसे सहारा देता है। आशीष बगल का है, देवर लगता है। आशीष की भी शादी नहीं हुई थी और यह भी दोनों का मिलन होता है, निकटता बढ़ती जाती है और यह निकटता धीरे धीरे शारीरिक संबंधों में तब्दील हो जाती है। अब दोनों एक दूसरे के बिना नहीं रह पाएंगे ऐसा, लेकिन गांव में भी शोर मचा। लोग कानाफूसी करने लगे कि अरे देखो उसके मरते ही इसका शुरू हो गया, अरे पहले से ही ऐसी ही थी। बहरहाल ये सब हुआ। दोनों घर से निकल जाते हैं और चले जाते हैं। जाकर के एक मार्केट में उन लोगों ने अपना आशियाना बनाया। आशीष बार्बर का काम करता है, सैलून में बाल काटता है और उससे 4 बच्चों को जिलाता है, प्रियंका को भी जिलाता है। कुछ दिन तो ठीक ठाक चला, लेकिन अब बच्चों की पढ़ाई, शहर का जीवन, किराए का रूम, सब कुछ ठीक से चल रहा था। लेकिन अब लोक लाज के कारण वह लोग यहाँ से तो चले गए अपने गांव से, लेकिन जब जहाँ गए तो वहाँ यह सब शुरू हो गया विवाद। कुछ दिन में पेट भी भर जाता है, मन भी भर जाता है, दोनों का मुँह हो जाता है। अब उसने कहा देखो तुम्हें मैंने पूरे परिवार का ठेका नहीं लिया है, या उसके बच्चे हैं, हम 1-2 को जिला लेंगे, 4-4 को हमारे बस की बात नहीं है। जब मेहनत करके रात को आता तो फिर बवाल मचता और फिर बच्चों को लेकर के इस तरह के ताने दिया जाता। अगर बच्चे नहीं रहेंगे तो मैं तुम्हें रख लूँगा। अब बच्चे को कहाँ ले जाए? गरीबी में जब लड़कियां विधवा हो जाती हैं तो मायका सहारा होता है। मायका वाले भी कुछ बच्चों को रख लेते हैं। बहुत से बेटियों का जीवन का निर्वाह मायके में हो गया। भाई कहते हैं रहो तुम भी तो हमारे, आज अगर तुम भाई रहती तो इसी में तुम्हारा भी बंटवारा होता ना। कोई बात नहीं, इसी में रह जाओ, हम कमाएंगे खाएंगे। बहनें रह जाती हैं और देखा जाता है कि वह भाइयों से कम नहीं होती हैं। खूब ठीक से जीवन बीता है बहुत से परिवारों को मैं जानता हूँ। दोस्तों अब क्या हुआ? अब आशीष के ताने से तंग आकर के प्रियंका ने एक खौफनाक निर्णय लिया। वह खौफनाक निर्णय है, देखा जाए 27 जून 2024 को, पिछले साल
वो अपने चारों बच्चों को टोटो में लेकर के जाती है और जाने के बाद जान लिया कि इसका तरीका क्या है, या तो ट्रेन होगा या फिर पॉइजन होगा या फिर कूदना कहीं होगा, कैसे उनकी जीवन लीला समाप्त करें। तो दोस्तों सेंगूर नदी है और चारों बच्चों को ले जाती है, बारी बारी उनको उठा करके नदी में फेंक देती है, एक एक करके। बड़ा बच्चा कुछ जो जैसा कि मैंने नाम बताया उसका सोनू, वह कुछ उछल कूद करता है, कुछ देर तक जिंदा रह जाता है। शेष को फेंका पानी में तो वह थोड़े अबोध जैसे थे, उतनी उम्र नहीं थी, कुछ उछल कूद नहीं कर पाए। कुछ लोग दौड़ते हैं, दौड़ करके पकड़ते हैं, 2 बच्चों को निकालते हैं, चिकित्सालय तक ले जाते हैं, किंतु अफसोस कि वह बचाए नहीं जा सके। एक बच्चा और दम तोड़ देता है। कुल मिलाकर के 3 बच्चों ने दम तोड़ दिया और सोनू किसी तरह से बचा लिया गया। इस मामले में आई विटनेस है सोनू। अपनी माँ जो हत्यारिन है, कलंकिनी है, स्वस्थ समाज के लिए कोड़ है, महिलाओं के नाम पर कलंक है, जो महिलाएं दूसरे का दुख देख करके दहाड़ मार करके रोने लगती हैं, वह महिलाएं इतनी क्रूर हो सकती हैं। समय समय पर इसे भी देखा गया है, अपने ही गर्भ से जन्मे हुए बच्चों का गर्दन गला घोंट करके जान ले लेती हैं, जहर दे देती हैं। तो दोस्तों इस मामले में यह एडीजे हैं सैफ अहमद, इनकी कोर्ट है। मुकदमा चला, जल्दी से आईओ ने अन्वेषण किया, पोस्टमार्टम रिपोर्ट कोर्ट में भेजी गई, शामिल की गई और विद्वान जज ने इस पूरे मामले को सुना। जो 7 गवाह हुए उसमें आईओ थे, यानी इन्वेस्टिगेशन अफसर जो विवेचक हैं, अनुसंधानक हैं। उसके अलावा प्रियंका का बड़ा लड़का सोनू था, जिसने पूरी घटना को देखा था, बच गया संजोग से, चक्षुदर्शी है। तत्पश्चात जो मेडिकल किए थे अंत्य परीक्षण, वह डॉक्टर थे। जो जिन लोगों ने निकाला था वह लोग थे। कुल मिलाकर के 7 गवाह इस मामले में पेश किए गए। सब कुछ सुनने के बाद जज साहब ने कहा कि यह दुर्लभतम मामला है, क्रूरता का दुर्लभतम मामला है। इस मामले को देखते हुए प्रियंका को जीने का कोई अधिकार नहीं है। उसने रिश्ते को बच्चों और माँ का जो रिश्ता होता है, ममत्व का होता है, ममतामयी रिश्ता होता है, उस रिश्ते को शर्मसार किया है। ऐसा उदाहरण बने जिससे कि इस तरह से करने की हिम्मत लोग न जुटाएं। निर्ममता, निर्दयता और क्रूरता की पराकाष्ठा है। इस मामले में जो जननी की परिभाषा है उसको तार तार कर दिया है प्रियंका ने। ऐसे ही कुछ जज साहब ने अपनी कलम से लिखा है और लिखने के बाद एडीजे अपर न्यायाधीश, जनपद न्यायाधीश, जिला न्यायाधीश, एडीजे जो उच्चतर न्यायिक सेवा के अधिकारी हैं, सैफ अहमद, वह इस मामले में प्रियंका को फांसी की सज़ा का आदेश करते हैं, जुर्माना भी करते हैं और जो आशीष है उसको आजीवन कारावास की सज़ा करते हैं। अब दोस्तों एक सवाल यह है कि क्या इस मामले में फांसी हो जाएगी प्रियंका को? अमरोहा के शबनम ने अपने परिवार के 7 लोगों की जान ले लिया। शबनम की क्षमादान याचिका प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया यानी राष्ट्रपति के यहाँ विचाराधीन है। अगर देखा जाए तो 1972 नहीं, यह अनुच्छेद 72 जो भारत के संविधान का अनुच्छेद 72 है, इसमें महामहिम राष्ट्रपति को क्षमादान याचिका विचार करने का, क्षमा करने का, सज़ा को कम करने का और मृत्युदंड को समाप्त करने का अधिकार है। किंतु सुप्रीम कोर्ट के बाद ही मामला जाता है, लेकिन उस आदेश पर वह अपनी कलम नहीं रख सकते। उसको यथेष्टित मतलब उसको परिवर्तित और ऐसे कुछ नहीं कर सकते, कलम नहीं रख सकते। कुल मिलाकर के ऐसा शेर सिंह बनाम पंजाब राज्य और केहर सिंह बनाम भारत संघ के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अभी निर्धारित किया है कि क्षमादान याचिकाओं का निस्तारण अत्यल्प समय में 3 महीने के अंदर कर दिया जाना चाहिए। मैंने बहुत संघर्ष किया, बहुत लड़ाई लड़ा और क्षमादान याचिकाएं
10-10, 20-20 वर्षों से लटकी हुई है। इस पर कोई सदन में आवाज़ नहीं उठती, कोई उठाएगा भी नहीं। हम अगले मामले में बताएंगे, राज्यपाल के बारे में भी बता देते हैं। राज्यपाल को भी क्षमा दान याचिका उनके यहाँ भी योजित होती है। वह सज़ा को कम कर सकते हैं, आजीवन कारावास को परिवर्तित कर सकते हैं, लेकिन मृत्युदंड के मामले में प्रदेश के गवर्नर को कोई राइट नहीं है। अगला वीडियो हमारा होगा शबनम, जिसने अपने ही परिवार के माता पिता सहित 7 लोगों की हत्या कर दिया। शबनम को मृत्युदंड की सज़ा निचले अदालत से, उच्च न्यायालय से, सर्वोच्च न्यायालय से दी गई है और शबनम की क्षमादान याचिका प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के यहाँ लंबित है। क्या शबनम को फांसी होगी, क्या प्रियंका को फांसी होगी? दोस्तों, बताते चलें, देश में अभी तक किसी महिला को फांसी की सज़ा तो हुई है, लेकिन फांसी पर लटकाया नहीं गया है। दोस्तों, मैं हूं ब्रजभूषण दुबे। संपूर्ण विनम्रता के साथ हमारा प्रणाम स्वीकार करें। यह वीडियो प्रतियोगी छात्रों के लिए भी काम आएगा और आपके लिए, हमारे लिए भी। प्रणाम, नमस्ते, शुभकामना।